सभी को प्रणाम। मैं दीप्ति कक्षा 11वीं की छात्रा केंद्रीय विद्यालय गोंडा की ओर से आप सभी के समक्ष स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। भारत की इस पावन धरती पर विभिन्न महापुरुषों ने जन्म लिया। उन्हीं में से एक हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिन्होंने मातृभूमि के उत्थान के लिए अहम भूमिका निभाई है। ऐसे महापुरुष को सर्वप्रथम शत शत नमन। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कि हाई कोर्ट में एक लॉयर थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा एक जाना माना पेशेवर बने। वहीं उनके माताजी के विचार कुछ भिन्न थे। वे एक धार्मिक विचारों वाली स्त्री थीं। वे चाहती थीं कि उनका बेटा आध्यात्म की ओर ध्यान दे। ईश्वर के बारे में जानने में इनकी भी प्रबल इच्छा थी। उनके जीवन का लक्ष्य विभिन्न धर्मों में मैत्री भाव स्थापित करना, दुख एवं दरिद्रता को दूर करना था। इन्होंने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को विश्व में फैलाने का काम किया। वे गीता का पाठ किया करते थे एवं कर्म में विश्वास रखते थे। एक बार विवेकानंद जी के कमरे में एक अंग्रेज आया और हंसने लगा, क्योंकि विवेकानंद जी ने गीता को सबसे नीचे एवं उसके ऊपर अंग्रेजों की किताबें रखी हुई थीं। उन्होंने हंसकर कहा कि आखिर आपने मान लिया कि हमारी गीता, आपकी गीता से सर्वश्रेष्ठ हमारी अंग्रेजी किताबें हैं। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुराकर कहा नहीं। फिर उन्होंने उस गीता को निकाला तो ऊपर की सारी किताबें गिर गईं। फिर उन्होंने कहा कि आखिर इन सारी किताबों की आधारशिला यह गीता ही है। ये ईश्वर को प्राप्त करना एवं भक्ति को अपने जीवन का आधार मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर 1893 में शिकागो में एक भाषण दिया। यह भाषण इसलिए प्रसिद्ध नहीं हुआ कि ये एक भारतीय ने दिया था, परंतु इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि उसके भाषण ने अमेरिका के लोगों को अधिक प्रभावित किया। इनके शिकागो का भाषण दुनिया के व्याख्यानों में से एक माना जाता है। इस दिन युवा सन्यासी ने पश्चिम देशों के सूट बूट वाले बड़े विद्वानों को अपनी विद्वता से बौना साबित कर दिया था। इस दिन सनातन संस्कृति और के एक संदेशवाहक ने भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर दिया था। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि उनके धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, उनके उपदेश जैसा कोई उपदेश नहीं है, उनके सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत नहीं और उनके वंश जैसा कोई वंश नहीं। 30 वर्ष का ज्योतिपुंज था, ज्ञान पुष्प सुर विकुंज था, मस्तक पर अणुनिम रेखा थी, चकित रह गया जिसने देखा। शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। जब उन्होंने शिकागो में भाषण दिया तो उनकी उम्र सिर्फ 30 वर्ष थी। उनके कहे गए विश्व बंधुत्व के शब्द आज भी संदेश बनकर घूम रहे हैं। अयम निजय परोवेति गणना नाम लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उनका मानना था कि हमारा ये संपूर्ण विश्व एक परिवार है एवं वे संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते थे। उनका मानना था कि जीवन के लिए जिज्ञासा आवश्यक है। प्रार्थना के माध्यम से हम हर तूफान को पार किया जा सकता है। महापुरुषों एवं संतों के आदर्शों का पालन करना ही उनका धर्म था। उनका मानना था कि हमारी सोच ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है, अर्थात हमें अपनी सोच सुदृढ़ एवं सकारात्मक सबल रखनी चाहिए। उनके विचार थे उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे चरम उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए। उनके जीवन का लक्ष्य दूसरों की भलाई करना था। उनका जीवन हम सभी के लिए सादा जीवन, उच्च विचार के भाव सार्थक करता है। हमें ऐसे महापुरुषों से सीख लेकर उनके विचारों को अपने जीवन में अमल करना चाहिए। शुभ दिन, धन्यवाद।